आदिकाव्य रामायण में सीता के स्वयंवर की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कहानी में बहुत महत्व रखती है। चलिए रामायण के अनुसार सीता के स्वयंवर का विस्तृत वर्णन करते हैं। मिथिला नगर में सीता के स्वयंवर के लिए तैयारियां जोरशहर की गईं। सीता मिथिला की राजकुमारी और देवी लक्ष्मी की अवतार के लिए एक योग्य दूल्हा ढूंढना राजा जनक का इच्छा था। उन्होंने एक भव्य आयोजन की योजना बनाई जिसमें मिथिला के राजा, युद्ध करने वाले राजकुमार और महान सामरिकों को सीता के हाथ के लिए प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया। स्वयंवर के लिए स्थान एक सुंदर अवसरगृह था जिसे जीवंत फूलों, सुगंधित धूप और उत्कृष्ट आभूषणों से सजाया गया था। उम्मीद के माहौल में आकर्षित अतिथि और प्रतिभागियों के द्वारा उनके सबसे अच्छे वस्त्रों में ढके हुए रूप में पहने हुए उनके साथी। स्वयंवर की खबर ने धरती पर फैलते ही राजाओं, राजकुमारों और महान सामरिकों की ओर से सीता के हाथ के लिए उत्सुक राजा, श्रेष्ठ क्षत्रिय और महान योद्धाओं को आकर्षित किया। अवसरगृह में प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों से भरी हुई थी जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी पराक्रम, कौशल और राजशील वंशजता। जब आयोजन शुरू हुआ, राजा जनक सभा को संबोधित करते हुए अपनी बेटी के लिए एक योग्य पति ढूंढने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने दूल्हे में खोजी जाने वाली गुणों का वर्णन किया, साहस, गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति समर्पण किया। स्वयंवर का मुख्यांकन एक असाधारण धनुष था जिसे भगवान शिव का दिव्य धनुष कहा जाता था। कहा जाता था कि केवल सबसे शक्तिशाली और सबसे गुणवान योद्धा ही इस धनुष को तान सकता था और सीता के हाथ को जीत सकता था। यह धनुष मूल्यवान मणियों से सजाया गया था और शक्ति की एक प्रकाशमय किरण छोड़ता था और इसे आश्चर्यचकित दर्शकों से घिरा हुआ वातावरण में रखा गया था। एक-एक करके उम्मीदवार धनुष को तानने का प्रयास करते रहे, उनके चेहरे में संकल्प और महत्वाकांक्षा के नजर आ रहे थे। राजाओं, राजकुमारों और प्रसिद्ध योद्धाओं के बीच विभिन्न राज्यों से उम्मीदवारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उम्मीद करते हुए कि यह दिखवा असंभव कार्य को पूरा करेगा। हालांकि उनकी हताशा के साथ एक के बाद एक उन्होंने धनुष को न तोड़ा और न ही तन सके। उपस्थित राजकुमारों में शामिल थे भगवान राम, भगवान विष्णु की 7वें अवतार, उनके वफादार भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का प्रकाशमय उपस्थान दर्शकों को मोह लेता था और उनकी आचरण में एक दिव्य प्रकाशमय आभा थी। ऋषि विश्वामित्र की प्रोत्साहना से प्रेरित होकर, जिन्होंने राम की दिव्य प्रकृति को पहचानी, राजा जनक ने राम को आमंत्रित किया धनुष को तानने के लिए। राम विनम्रता के साथ, आकर्षित और आदर के साथ धनुष के पास गए। जब उन्होंने दृढ़ता से धनुष की पटखनी पकड़ी और आसानी से धनुष को मोड़ दिया, तो दर्शकों में आश्चर्य की लहर दौड़ी। दिव्य धनुष, जिसने महान योद्धाओं की शक्ति का मुकाबला किया था, राम के स्पर्श में झुक गया। एक गूंजदार तालियां उठीं, प्रशंसाओं और आश्चर्य की चीखें मिलीं। देवताओं ने अपने आप से फूल बरसाए इस असाधारण क्षण की याद में। सीता एक सिल्क कर्टेन के पीछे छिपी हुई अपने हृदय में आनंद और आशा की उच्छ्रायमान के साथ महसूस करी। जब राम ने सफलतापूर्वक धनुष को ताना, एक दिव्य और स्वर्गीय आवाज घूमकर उन्हें सीता के लिए योग्य दूल्हा घोषित किया। इकट्ठे हुए अतिथि और प्रतिभागी, राजा, ऋषि और देवताओं सहित पवित्र संयोग को पूजनीयता के साथ स्वीकार किया। खुशी से उन्मत्त हुए राजा जनक ने राम के पास अत्यंत सम्मान के साथ आकर उन्हें अपनी बेटी सीता को राम की पत्नी घोषित किया। सीता अपने चेहरे पर खुशी की चमक लेकर पर्दे के पीछे से निकली, अपनी आंखें राम के साथ जुड़ी थीं। राम सीता की सुंदरता और शुद्धता के प्रति मोहित होकर राजा जनक के प्रस्ताव को कृतज्ञता से स्वीकार किया। इस अद्भुत अवसर को भव्यता के साथ मनाया गया,
जब दिव्य जोड़ी एक दूसरे के फूल माला का आदान प्रदान करती थी और उपस्थित अतिथियों से आशीर्वाद प्राप्त करती थीं। सीता का स्वयंवर सिर्फ राम और सीता के विवाह का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म और गुणवत्ता की विजय का प्रतीक भी था। इसने राम की अद्वितीय गुणों को दिखाया, जो धर्म के स्वरूप के रूप में होने और उनकी दिव्य प्रकृति के रूप में होने की प्रतिष्ठा करते थे। यह घटना मौजूदा समय में मौजूद होने वाले लोगों के हृदय और मनों पर अमिट छाप छोड़ गई, जो पीढ़ी पीढ़ी से मनाई जाने वाली एक प्रसिद्ध कथा है। इस प्रकार सीता का स्वयंवर रामायण में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटना है, जो राम और सीता की दिव्य प्रेम कथा की शुरुआत को और उनके धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के निर्धारित मार्ग को प्रतिष्ठित करती है।